2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, लेकिन 15 महीने बाद कांग्रेस सत्ता गंवा बैठी। इसी के तहत मध्य प्रदेश में अब संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस के सचिव और सह प्रभारी मध्य प्रदेश सीपी मित्तल बालाघाट में पहुंचे हैं, जिनके द्वारा विधानसभावार कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। साथ ही संगठन की जो कमजोरी रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीपी मित्तल जी बताएंगे किस तरह का ये दौरा रहा। 2018 में जिस प्रकार जनता ने विश्वास करा था, 2023 के अंदर उसी तरह विश्वास करके 170 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत के आएगी और दोबारा से कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। आने वाला समय आपको लगेगा। कैसे जीत के आएगी? अभी तो संगठन प्रदेश लेवल पे संगठन में कई पद ये आप कह रहे हो ना, कौन सा पद खाली है? अभी 2018 के बाद में कोई संगठन में कोई पद खाली नहीं है। जिला स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है, प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से भाजपा ने अपनी वेबसाइट में पूरे 89 और 160 अलग से प्रभारी। हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम दूसरे पार्टी के साथ तुलना नहीं करना चाहते ना। हमारा अपना काम करने का तरीका, उनका अपना। क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर मध्य प्रदेश में? चलो, स्ट्रेटेजी थोड़ी बताई जाती है किसी को। कांग्रेस के प्रदेशव्यापी संगठन में चाहे जो कमजोरी हो, लेकिन बालाघाट में जिला स्तर पर गांव-गांव में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत कांग्रेस के द्वारा अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसी का नज़ारा है इस लामता में, जहां पर विधानसभा के पूर्व जो विधायक रहे हैं मधु भगत, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की रणनीति है कांग्रेस की इस समय विधानसभा परसवाड़ा को लेकर। बताएंगे मधु जी, क्या रणनीति है जिसको लेकर काम कर रही कांग्रेस? निश्चित तौर पर आज हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय कांग्रेस के सीपी मित्तल जी, सह प्रभारी मध्य प्रदेश के, और गंगा प्रसाद तिवारी जी बालाघाट प्रभारी और का आगमन हुआ और आज 3 विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी। मुख्य रूप से सुबह लांजी की हुई, मुख्य रूप से दूसरा फिर परसवाड़ा का जो समय था, लेकिन विलम्ब हुआ बरसात की वजह से। लेकिन आज यहाँ आने के बाद जो कार्यकर्ताओं ने, हमारे 4 ब्लॉक अध्यक्षों ने और हमारे मंडल ने, हमारे सेक्टर ने, हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ किसी प्रकार का बिना डरे भाव लिए यहाँ आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहीं ना कहीं पे आपने आज स्वयं देखा है कि कार्यकर्ताओं के अंदर कितना उत्साह। आज यहाँ कार्यकर्ता थे, जनता नहीं थी। और जब यहाँ कार्यकर्ता का ये हाल है तो आप ये सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या धमाल मच रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारी जो रणनीति बनी है, रणनीति के आधार पे हम मंडल सेक्टर की अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो उत्साह आज दिखाई दे रहा है, क्या 2023 में कार्य कायम हो पाएगा या दिखाई पाएगा? इसका जलवा दिखेगा बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? परसवाड़ा का जलवा तो शुरू से रहा। पहले भी 2018 में ये था कि मधु भैया जीत रहे हैं, उत्साह था, सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो कमियां थी 2013 से 18 के बीच की, उसको इस 18 से 23 के बीच में कौन सी कमियां रही थी? क्या निश्चित तौर पे समझ में आई? हाँ, बिल्कुल समझ। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल की कमी थी, जिसको हमने 2018 से 23 के बीच में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। और जहां हमारी सदस्यता अभियान है उसको हमने तेज कर दिया है। और हमारे बीच में जिस प्रकार की आज चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, हर उस मुद्दे से इनके जो बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी जनता के लिए जितने भी बनाई हुई जो विचार हैं या उनके कह लीजिए योजनाएं हैं, जो फेल पे फेल होते जा रही है, घोषणाओं पे घोषणाओं रहती जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद जनता भी और कांग्रेस ने कमर कस ली है कार्यकर्ताओं ने। एक चीज़ हमने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन में, आपके कुछ कार्यकर्ता हैं मंडल के, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी जो है डिजिटल माध्यम से काफ़ी आगे जा चुकी है। उसकी वेबसाइट से लेकर सारी चीज़ों को उनके प्रभारियों, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता, बहुत तगड़ा टीम उनके समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस का ये कहीं दिखाई नहीं देता। बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है या संगठन लेवल का है, डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं खास करके, उसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या आप चाहेंगे अगर प्रदेश लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर ऐसे निर्देश नहीं रहेंगे, खुद का वेब बनाएंगे और कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे? निश्चित तौर पे ये प्रदेश के अंदर एक डिजिटल के हिसाब से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चर्चा हो और उनका एक आईडी बने और वो बाकायदा इसको अपन मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सेक्टर अध्यक्ष हो, वो अगर सेंट्रलाइज होता है या स्टेट में सेंट्रलाइज होता है और डिजिटल में आता है, इसके लिए अभी
सीपी मित्तल साहब ने कुछ विचारों को नोट किया है। निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास इस चर्चा को रखेंगे। माननीय कमलनाथ जी इसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे और ये होना भी चाहिए। डिजिटल युग में पेपर का कलम का काम ख़त्म हो गया है, अब उंगलियों का काम और डिजिटल का काम, टेक्नोलॉजी का काम, नेट का काम, इंटरनेट का काम चालू हो गया है। तो इसका लाभ भी कांग्रेस को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या थिंक टैंक रहेगा 2023 को लेकर? किस तरह की पॉलिसी रहेगी कांग्रेस को, जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या संदेश रहेगा? इस तरह का क्रिएटिव वर्क आप करना चाहेंगे क्योंकि अभी 2 साल का समय बचा है आपके पास? विपक्ष में रहते हुए हमने तो ये बहुत सारी चीज़ों को समझा कि जनता को कष्ट क्या है और जनता ने ये समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको 17.5 साल से और आने वाले 2023 तक शायद 20 साल हो जाएंगे कष्ट ही दिया है। उन्होंने एक आदत डाल दी है गरीब जनता की देने की, और देता उसको आदमी जिसकी आवश्यकता पूर्ति वो स्वयं अपने परिवार के धन से नहीं कर सकता। तो इस मध्य प्रदेश के अंदर इस समय गरीबी का राज है, महंगाई का सबसे बड़ा राज है। पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, आप किसानों की हालत देख रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ़ हो नहीं रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ किसानों को अगर साल में एक बार जब ज़रूरत होती है 90 दिन की फसल में खाद की, उसको DAP यूरिया की, वो पूरे समय पे मिलती नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जनता पूरी तरह से त्रस्त है और संगठन हमारा मजबूत रहेगा। इस प्रदेश के अंदर एक परसवाड़ा विधानसभा सीट जीत के जाएगी और प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार मैंडेट की नहीं है, ये उनकी चोरी की हुई सरकार है। ये सरकार उनकी मैंडेट को खरीदने के बाद, फिर से चुनाव कराने के बाद, इस प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज लादने के बाद, फिर चुनाव कराने के बाद सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी के विश्वास पे जनता आज सामने खड़ी है कि उनका साथ वो हमेशा देगी और आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। मधु भगत के अलावा यहाँ पर कुछ संगठन के कार्यकर्ता और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज के कार्यकर्ता सम्मेलन से कितनी ताकत मिली है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। निश्चित तौर पर आज जो कार्यक्रम हुआ विधानसभा स्तरीय, आपने देखा होगा कि पूरी विधानसभा से कोने कोने से कार्यकर्ता, एक छोर हमारा कान्हा के पास है, वहाँ से एक सरीखा मझगांव से लेके इधर पादरीगंज, इधर हट्टा रजेगांव तक के पूरे टोटल कार्यकर्ता पहुँचे यहाँ पर और निश्चित तौर पर उनको ऊर्जा का संचार हुआ है सभी को। किस तरह की आप लोगों की एक्टिविटीज़ रहेगी आने वाले 2 साल में? चूँकि एक्टिविटीज़ तो शुरू हो गई है 2023 को लेकर, लेकिन आगे 2 साल और काफ़ी मायने रखेंगे। किस तरह के काम करेंगे आप लोग जिससे कि ये विधानसभा जो चूक गई थी कांग्रेस के पाले में जाने से, उसको लाने का प्रयास होगा? निश्चित तौर पर हम 2023 में पुनः आदरणीय मधु भगत जी को विजयश्री दिलवाएंगे और उसके लिए पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से। आपको कैसे लग रहा है कि मधु भगत जी को ही टिकट मिलेगी? बिल्कुल श्योर मिलेगी ना, इसलिए कि लोकप्रिय हैं, सभी कार्यकर्ता उनको चाह रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। में तो कुछ भी हो सकता है, कोई विरोध नहीं है। सेकंड ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है और हम सब चाहेंगे कि हम उनसे बेटर अभी नेता हमारे पास कोई नहीं है। क्या नाम आपका? प्रमोद ठाकरे। तो लामता में जैन स्थानक भवन में अभी कांग्रेस का एक विशाल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में केंद्र से सीपी मित्तल जी जो कि कांग्रेस के सहप्रभारी है मध्य प्रदेश से, और गंगा प्रसाद तिवारी जो कि महाकौशल के भी प्रभारी है और बालाघाट के भी प्रभारी है, वो यहाँ पहुँचे थे और उनके माध्यम से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो सीट 2018 में गंवा चुकी थी कांग्रेस, उसमें जान फूंकने के लिए और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज का कार्यकर्ता सम्मेलन बना। इस तरह के विचार यहाँ पे कांग्रेसियों के माध्यम से आए। इस समय देश में कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर आने वाले 2 साल तक मेहनत करने का दावा पूर्व विधायक मधु भगत ने किया है और इसी के बलबूते पर वे विधानसभा परसवाड़ा में फिर से कब्जा करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 2023 में कांग्रेस यहाँ से कितना सफल हो पाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।